स्विस फार्मा कंपनी रोशे की कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंटीबॉडी कॉकटेल को भारत में इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने बताया कि उसके एंटीबॉडी कॉकटेल को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल मिल गया है। ये अप्रूवल अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में इमरजेंसी यूज के लिए दिए गए डेटा के आधार पर मिला है। अब तक भारत में कोरोना से बचाव के लिए 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का शिपमेंट भी भारत में आ चुका है। जल्द ही इसका भी यूज होने लगेगा। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने हर उस वैक्सीन को देश में इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है जिसे अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन और WHO अप्रूव कर चुके हैं। तो आपको बता दें कि वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए इस तरह के प्रयास लगातार केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे हैं और अन्य राज्य भी इसमें बढ़ चढ़कर भारत की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूस से एक शिपमेंट ऑलरेडी आ चुका है। जल्द से जल्द वो वैक्सीन के लिए उपलब्ध हो पाएंगे। लेकिन ये यहां पर देखने वाली बात होगी कि कितने समय में सभी को वैक्सीन लग पाता है, क्योंकि जितनी जल्दी लोग वैक्सीनेट होंगे उतनी ही शीघ्रता से हम इस संक्रमण की चेन को तोड़ पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। तो ये बेहद जरूरी है, क्योंकि कोई निश्चित अभी तक इसका ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया है कि इस तरीके से कोविड को ट्रीट किया जा सकता है। ये सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कोविड ट्रीटमेंट किया जा रहा है और इसका एकमात्र बचाव वैक्सीन ही है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है केंद्र सरकार के सामने भी और राज्य सरकारों के सामने भी कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट किया जाए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता प्रीत केरान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं दिल्ली से। प्रीत, हमें विस्तार से जानकारी दें। रशिया से एक ऑलरेडी शिपमेंट आ चुका है, इसके अलावा एक और वैक्सीन को अप्रूवल मिल गई है। जी बिल्कुल, एक और वैक्सीन को अप्रूवल मिल गई है रशिया से। स्पुतनिक भारत में अभी कुछ ही दिनों में शुरू भी हो जाएगी। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से, कि जो भी ड्रग्स, जो भी वैक्सीन है जिनको WHO से, अमेरिका से या ब्रिटेन से में जो यूज किया जा रहा है, WHO से जिनको अप्रूवल मिल गई है, वो सभी वैक्सीन अगर भारत में आती हैं तो उनको लोगों को दिया जा सकता है। क्योंकि भारत की 30 अरब आबादी पे इस तरीके से कोरोना से पार पाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका ने जो कोवैक्सीन का जो कुछ जो रॉ को भारत आयात किया था, उस पे कहीं ना कहीं अमेरिका ने छूट दे दी है। उसकी पेमेंट डिले की जा सकती है। अब भारत के साथ ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पर कोरोना के मामले बहुत ज्यादा हैं, इस तरीके की छूट दी है। तो कहीं ना कहीं ये WHO के लिए भी एक स्वागत का विषय है। भारत ने भी इसका स्वागत किया है कि तमाम जो वैक्सीन दुनिया भर में मौजूद है इस समय भारत में लाई जाए और जल्द से जल्द लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाए। एंटीबॉडी सेंट्रल ड्रग्स की तरफ से, ये कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी जो वैक्सीन है, चाहे वो ब्रिटेन में चाहे वो अमेरिका में लगाई जा रही है, लोगों को भारत में लगाने के लिए ये सेफ है। जो ट्रायल वहाँ किए गए, यहाँ के लोगों के लिए भी सेफ है। तो कहीं ना कहीं अब जो शुरुआत होने जा रही है भारत में स्पुतनिक की, वो राहत देने वाली है। क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज देखी जा रही है। जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि 18 वर्ष से अधिक के लोगों को टीकाकरण शुरू कर दिया गया है, लेकिन काफी राज्यों में किल्लत है वैक्सीन की। तो अब कहीं ना कहीं ये राहत होगी और लोगों को जिस तरीके से एंटीबॉडी कॉकटेल की जरूरत है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक ये कहा जा सकता है कि कोरोना की लहर में कहीं ना कहीं चेन ब्रेक करने के लिए ये वैक्सीन से कारगर साबित हो सकती है, अगर जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये भी हो सकता है कि सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट नहीं किया गया तो भारत में तीसरी लहर भी देखने को मिल सकती है। हालांकि जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं दिल्ली की तरफ से, तो कुछ मामले जो हैं पिछले दिनों के मुकाबले अब वो थमते हुए नजर आ रहे हैं।
प्रीत, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में क्या केंद्र के पास कोई प्लान है क्या कि किस तरीके से जल्दी आबादी को वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्या इसके लिए कोई काउंटर प्लान तैयार है क्या केंद्र के पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बारे में जानकारी मांगी थी कि नेशनल प्लान क्या है, केंद्र सरकार का किस तरीके से प्लानिंग की जा रही है। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब दिया कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के माध्यम से ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। साथ में स्पुतनिक का जिस तरीके से आयात किया गया है उससे भी काफी राहत मिलेगी। अन्य और देश जहां पर वैक्सीन डेवलप हो चुकी है उनको भी आयात किया जाएगा। साथ में ये भी कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि जिस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें शामिल किया गया है, केवल सरकार ही नहीं कुछ निजी अस्पताल भी वैक्सीनेट करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, हर जगह पर इतनी लंबी लाइन कतारें लगी हुई हैं, लोगों को समय तक वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है, ये कहीं ना कहीं मुश्किल का सबब बनी हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से, कुछ राज्य सरकारों की तरफ से डोर टू डोर कैंपेन की भी बात की, डोर टू डोर वैक्सीनेट करने की भी बात की गई थी कि वहां घर घर जाके वैक्सीनेट किया जाए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से ये जवाब पहले ही दिया जा चुका है। अब क्या कुछ स्टेप्स उठाए जाएंगे केंद्र सरकार की तरफ से, ये देखना है। क्योंकि विदेशी जो मदद आ रही है जिस तरीके से, उसको लेके कोर्ट की तरफ से पहले ही केंद्र सरकार को फटकार लग चुकी है कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो केंद्र सरकार की तरफ से ठीक से नहीं हो रहा है। तो अब स्पुतनिक कितनी जल्दी राज्यों को मिल जाएगी, कितनी जल्दी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा स्पुतनिक का, ये भी केंद्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। प्रीत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये एकमात्र उपाय है कोविड से बचने का, और तीसरी लहर आने से पहले अगर ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है राज्य और केंद्र सरकार के सामने। इसके अलावा अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, प्रीत, तो क्या कुछ अपडेट है केंद्र के हवाले से? जो लगातार दावे किए जा रहे हैं उसके ऊपर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार ये कह रही है कि राज्यों को सभी जिनको जितनी जरूरत है उनके इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट जिस तरीके से लगातार नाराजगी जता रहा है, कोर्ट ने परसों कहा कि हम आंखें नहीं मूंद सकते इस तरीके से जिस तरीके से केंद्र सरकार ने मूंदी हुई है। और कल जो सुनवाई हुई उसमें कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर प्रयास करना होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो सेना से मदद मांगी है उस पे अब तक केंद्र सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया गया है। यानी कि ये भी हो सकता है कि सेना की मदद दिल्ली सरकार को ना मिले। इस बीच में दिल्ली की तरफ से टैंकर्स मांगे गए हैं, क्रायोजेनिक टैंकर, जो कि जो गैस है, जो ऑक्सीजन है, उसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी। उसको लेके भी केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है अभी भी असमंजस्य की बनी हुई है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। बाकी राज्यों की तरफ से भी ये लगातार शिकायत आ रही है, महाराष्ट्र की ओर से, पंजाब की ओर से, कि किसी भी तरीके का केंद्र सरकार की तरफ से ज्यादा सहयोग मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। झारखंड पहले ही शिकायत कर चुका है। अलग अलग राज्यों की तरफ से सेना की मदद लेने की बात की जा रही है। अब केंद्र सरकार की तरफ से ये आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि क्यों नहीं सेना की मदद ली जा सकती है, दिल्ली को क्यों नहीं दी जा सकती है। बिहार जहाँ पर इतने ज्यादा केसेस हैं वहाँ पे हाईकोर्ट ने भी बोल दिया, वहाँ पे क्यों नहीं सेना की मदद दी जा सकती है। इसका फिलहाल अभी तक जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एवन संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई थी दिल्ली से, जिन्होंने विस्तार से हमारे साथ ये वैक्सीन को लेकर जानकारी साझा की है। देश में